हेलो फ्रेंड्स। आज फिर से हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन का दिन आ गया है। बहुत से सवाल आए हैं फ्रेंड्स, आप लोग ने बहुत प्रश्न पूछे हैं, बहुत प्रोग्राम्स की और वीडियोस की तारीफ भी की है, बहुत अच्छा लगा पढ़ के। पर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि प्लीज़, मैंने कहा था कि हैशटैग आस्क ईला शर्मा, इस तरह से अगर आप अपने क्वेश्चंस भेजते हैं तो मुझे सॉर्ट आउट करने में उनको थोड़ा सा सुविधा होती है। तो नहीं तो क्या होता है, हो सकता है आपके कुछ प्रश्न रह जाए। वैसे मैं लिंक में भी जाकर आपको यथोचित वो देने की कोशिश करती हूँ उत्तर, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर रह जाए। तो आप प्लीज़ हैशटैग आस्क ईला शर्मा लिंक में नीचे कमेंट में जाके उस पर आप अपने प्रश्न पूछें तो थोड़ा मुझे भी सुविधा होगी। तो आज का पहला प्रश्न लेते हैं ममता साहू जी का। आपने पूछा है कि क्या टमाटर अप्रैल में लगा सकते हैं। तो ममता जी, ऐसा है कि टमाटर एक सीजनल फ्रूट है। इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है और फिर फूल छोटे निकलेंगे, फल भी नहीं निकलेंगे। तो आप इसको अगर आप सितंबर में ही लगाएं और एक जाड़े की फसल के रूप में आप अपने घर गमले में लगाएं तो उसमें आपको निराशा नहीं होगी, उसमें आपको आपके फल अच्छे मिलेंगे। तो मेरा तो आपसे यही वो है राय है कि आप इस समय उसको ना लगाएं, आप इस समय गर्मियों की सब्जियां लगाएं जो बहुत आयत में हैं, उनका आप प्रयोग करें। सुनीता आहूजा जी ने पूछा है कि पानी और एस्प्रिन वाला जो घोल आपने बताया था मीठा सोडा के साथ, उसको टमाटर में कितने इंटरवल्स पे देना चाहिए। तो सुनीता जी, ये सॉल्यूशन आप हफ्ते में एक बार डाल सकते हो, हफ्ते में एक बार डालिए। लेकिन वही बात है, टमाटर अब तकरीबन सबके खत्म हो गए हैं, लास्ट हार्वेस्ट लोगों की उतरने वाली है या उतर गई है। तो जब आप लगाएं अगली बार, इस बात का ध्यान रखिएगा कि हफ्ते में एक बार आप इस घोल का प्रयोग कर सकते हैं। अचला अरोरा जी ने पूछा है, कह रही हैं कि उनके जो फल हैं वो पेड़ पर से गिर जाते हैं। तो अचला जी, आपने किसी स्पेसिफिक फ्रूट का नाम नहीं लिया है, तो मैं इन जनरल आपको बताना चाहूंगी कि कई बार क्या होता है कि प्रेमेच्योर हो जाता है फल, तो तब गिर जाता है। ज़्यादा ठंड या ज़्यादा गर्मी, एटमॉस्फेयर क्लाइमेट में थोड़ा सा एकदम से सडन चेंज आता है, टेम्परेचर कम ज़्यादा हो जाता है, उससे फल गिर जाता है। आपने पानी नहीं दिया है रेगुलर इंटरवल्स पे, उससे फल गिर जाता है। जैसे नींबू में होता है, जब फ्रूट सेट होता है तो हम पानी रोक देते हैं, नहीं तो फल गिर जाता है। कई कारण हो सकते हैं फल गिरने के। तो आपका स्पेसिफिक कौन से फ्रूट के लिए ये प्रश्न था, प्लीज बताएं, तो अकॉर्डिंगली आई विल ट्राई टू गिव द प्रॉपर आंसर। साक्षी बंसल जी ने पूछा है कि बेकिंग सोडा, एप्सम, पानी और अमोनिया वाला मिश्रण जो आपने बताया था वो पौधे में, गमले में कितने इंटरवल पे डालना चाहिए, और साथ ही क्या हर मौसम में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। साक्षी जी, ये मिश्रण जो है आप हफ्ते में एक बार डाल सकते हैं और 10 इंच के गमले में आप आधा लीटर पानी का घोल उसमें डाल सकते हैं। और साक्षी जी का ही एक प्रश्न और है, साक्षी बंसल जी का, कि आप राय देती हैं कि जो गमले बड़े हैं उनमें, जिनमें बड़े पौधे लगे हुए हैं 24 इंच टाइप के, आप कहते हैं कि उसमें आप छोटी जड़ वाले पौधे लगा सकते हैं, छोटी जड़ वाली फसल ले सकते हैं, जैसे पत्तेदार सब्जियां आदि, या जैसे इस समय सीजन है पोर्टुलाका का, पर्सलिन का, आप वो लगा सकते हैं। तो आप फिर ये कहते हैं कि उसमें पानी जो है ज्यादा हो जाता है गमले में, तो आपका बड़ा पेड़ खराब हो जाएगा। लेकिन अगर पानी कम डालेंगे तो हमारे छोटे पेड़ मर जाएंगे, तो हमको क्या करना चाहिए। साक्षी जी, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आपने पूछा है, अच्छा लगा मुझको। इसका जवाब ये है कि क्योंकि जो आप शैलो रूटेड प्लांट्स लगाते हैं बड़े वाले पेड़ में, तो उसमें क्या होता है कि उनको तो आप पानी दीजिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब गर्मियां हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आपकी जो सॉइल है उसका वो मल्चिंग का काम कर रहे हैं।
आपका जो सॉइल है उसका पानी वो इवेपोरेट होने से बचा रहे हैं। आपके बड़े पेड़ को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि छोटे पेड़ों को इतना ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। लेकिन हाँ, जब आप पानी दें तो भरपूर पानी दीजिए, क्योंकि आपका गमला बड़ा है, आपका पेड़ जो ओरिजिनल उसमें लगा है पेरिनियल वो बड़ा है और उसकी जड़ें नीचे तक गई हैं, तो पानी जड़ों में नीचे तक जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका पेड़ जो है वो सूख। फ्रेंड्स, शशि कामरा जी, राकेश सिंह जी, श्रुति जादव जी, संगीता चंद्र जी, पूनम गर्ग जी और भी बहुत लोगों ने प्रोग्राम की प्रशंसा की है, वीडियोस की बहुत प्रशंसा की है और लिखा है कि आपकी जानकारी बहुत अच्छी है, टू द पॉइंट्स है और क्रिस्प है, छोटी है, जिससे कि और आपका जो लिखा हुआ आता है उससे हमें बड़ी सुविधा होती है और हमें ये जो आपकी टिप्स है बहुत फ़ायदा पहुंचा रही हैं। और बहुतों ने लिखा है कि हमने आपके सारे वीडियोस सेव कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, सेव करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर आप सब्सक्राइब करती हैं तो आप जब भी आपका कोई नया वीडियो मेरा अपलोड होएगा तो उसकी इंफॉर्मेशन फ़ौरन आपके पास पहुंच जाएगी। तो आप प्लेलिस्ट में भी जाके सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच माय फ्रेंड्स कि आप मेरा ये वीडियोस लाइक कर रहे हैं। धर्मीत कौर जी ने रिक्वेस्ट किया है कि वीडियो आप बना के दें विंटर फ्लावर सीड्स के कलेक्शन के ऊपर। तो धर्मीत जी, ये तो काफी टाइम हो गया मैंने बना के दिया था, फिर से आप इसमें लिंक आ रहा है, आप प्लीज देखिए, ये आपको उसमें पूरी जानकारी मिल जाएगी। स्वयं ओबरॉय जी ने लिखा है कि कैलेडियम्स के बल्ब्स कैसे स्प्राउट हुए थे, आपने उन्हें गमले में ही छोड़ दिया था या फिर निकाल कर रखा हुआ था? तो स्वयं जी, ऐसा है कि अगर आपने मेरा वो बल्ब्स हाउ टू टेक केयर बल्ब्स वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा हम हमेशा अपने बल्ब्स को निकाल के रख लेते हैं, क्योंकि आजकल घर बहुत छोटे हो गए हैं, जगह की बहुत कमी हो गई है, तो इतनी जगह नहीं है कि हम बल्ब्स को उन्हीं गमलों में या जमीन में छोड़ दें। वी वॉन्ट स्पेस फॉर द नेक्स्ट सीजनल फ्लावर्स और वेजिटेबल्स। सो मैं तो उनको निकाल लेती हूँ और यही राय देती हूँ कि निकाल लेना चाहिए, क्योंकि बल्ब्स को रेस्टिंग पीरियड होना जरूरी बहुत है। अगर अगर आपके बल्ब्स रेस्ट नहीं कर देंगे पूरी तरह से तो वो अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूट फॉलिएज आपको नहीं देंगे। और जब वो सीजन आता है तो अगर आपने उनकी ठीक से स्टोरिंग की है, उनको रेस्टिंग पूरी मिली है, तो अपने आप वो स्प्राउट करते हैं, जैसे मैंने कैलेडियम में दिखाया था। आप उनको फिर समझ जाइए कि इनके लगाने का समय हो गया है। आशा है आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। आरुषि भल्ला जी पूछती हैं कि अडेनियम में लिक्विड फर्टिलाइजर कितने दिनों के अंतराल पर डालनी चाहिए? तो आरुषि जी, ग्रोइंग सीजन में आप लिक्विड फर्टिलाइजर एडेनियम में 2 से 3 हफ्ते में आराम से डाल सकती हैं। आप फॉलियर स्प्रे भी कर सकती हैं। 2-3 हफ्ते के इंटरवल पे आपके फूल बहुत सुंदर आएंगे। इस समय पूरा सीजन है और एडेनियम अपने यौवन पर है। रोली लाल जी ने पूछा है, #AskIla में इन्होंने क्वेश्चन डाला है कि टमाटर को क्या लाल होने तक पौधे में लगा रहने दें या वो हरा ही तोड़ लें? तो रोली जी, ऐसा है कि अगर आप टमाटर या किसी भी फल को फॉर दैट मैटर पेड़ में ही लगा रहकर पकने के लिए छोड़ देंगे तो बाकी के जो आने वाली आपकी प्रोड्यूस है वो छोटी या डिलेड हो जाएगी या कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पेड़ अपनी एनर्जी आपके फ्रूट को पकाने में लगा रहा है। तो आप जब टमाटर में, स्पेशली जब टमाटर हरे से पीले रंग की तरफ होने लगता है, शेड अपना कलर बदलने लगता है, आप तभी उसको तोड़ लें। तो तोड़ के उसको आप रख लें, वो अपने आप कुछ दिनों में आपके खाने लायक लाल सुर्ख हो जाएंगे। कुसुम गुप्ता जी कह रही हैं कि कैन आई रिपोर्ट माई जेड बोनसाई एज माई पॉट हैज ब्रोकन? ऑफ कोर्स, जब पॉट टूट गया तो आपको जेड को, तो कोई भी प्लांट फॉर दैट मैटर कुसुम जी, आपको पॉट तो चेंज करना ही पड़ेगा। और जेड ऐसा है कि एक आध दिन आगे पीछे भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अ हार्डी सक्यूलेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बिल्कुल उसका प्लांट चेंज करिए, पॉट चेंज करिए और पेड़ को मरने से बचाइए। प्रिया पटेल जी कह रही हैं कि मिर्ची में फूल कम लगते हैं,
और गिर जाते हैं। तो इसका क्या कारण है? इसके बहुत से कारण हो सकते हैं प्रिया जी, जैसे पानी का ज्यादा होना या पानी का कम होना। दूसरा हो सकता है कि पॉलिनेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है। आप कुछ ऐसे प्लांट्स या कुछ ऐसा उपाय करें, जैसे कि आप थोड़ा सा शहद स्प्रे कर सकते हैं उसके पानी मिला के, तो उससे पॉलिनेटर्स आएंगे और आपके फूलों का पॉलिनेशन जब तक नहीं होगा वो फल में परिवर्तित नहीं होंगे। दूसरा, अगर आपका पेड़ में बहुत अधिक टहनियाँ नहीं है तो फूल भी ज्यादा नहीं आएंगे। तो टहनियाँ और उसको बुशी बनाने के लिए आप उसकी पिंचिंग करिए, टिप की पिंचिंग करिए ग्रोथ पीरियड में। तो जब वो पिंचिंग आप करेंगे तो वो आपका प्लांट बुशी होगा, बुशी होने से उसमें फूल ज्यादा आएंगे और तब उसमें फल अच्छे लगेंगे। दूसरा एक कारण हो सकता है अधिक गर्मी, वही टेम्परेचर वेरिएशन। अधिक गर्मी या अधिक सर्दी जब एकदम से होती है, या बारिश, तूफान, उसमें भी ये फूल इतने डेलिकेट होते हैं कि ये झड़ जाते हैं। तो फूल झड़ने का ये भी एक खास कारण है। और मिर्च का आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जब 35 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर चला जाता है तो भी फूल मिर्च में कम आते हैं, और या फिर 13 डिग्री से कम हो जाता है टेम्परेचर तो भी फूल कम आते हैं। तो इसलिए चिंता की कोई बात नहीं आ रही है प्रिया जी। जैसे भी हैं अच्छे हैं। आप आगे से इन बातों का ख्याल रखिएगा जब आप मिर्ची लगाएं कि किस सीजन में और कब आपको लगानी है और कैसा एटमॉस्फेयर में गमला रखना है या पौधा रखना है, तो आपको जरूर मिर्ची की फसल अच्छी मिलेगी। इसी में आगे पूछा है कि जो मिर्ची में जो फूल आते हैं तो उसमें मिर्च भी कम लगती है, तो इसका क्या कारण होता है? तो इसका एक कारण ये है कि ओवर वाटरिंग ना करें, उसमें पानी स्टैग्नेंट ना हो आपके पौधे में। और दूसरी बात यह है कि सूखे नहीं, सॉइल हमेशा आपकी मॉइस्ट रहनी चाहिए। खरपतवार का ध्यान रखें, उसको निकालें, और जिससे कि क्या होता है आप पानी डालते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती है, और पानी जब भी डालें आप पूरा डालें, भरपूर डालें, जिससे कि वो नीचे तक जड़ों तक जाए। और मल्चिंग जरूर करें आप इस समय। अगर आपकी मिर्ची हो रही है तो आप गमले में मल्चिंग जरूर करें, जिससे कि गर्मी की अधिकता से जो पानी इवेपोरेट हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है पानी का, वो कम से कम हो जाए। और आपने खाद पता नहीं कब और कितनी डाली थी, आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का उसमें एक बार डोज दीजिए, आपकी मिर्ची में फल जरूर लगने लग जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। और आप अपने जो प्रश्न हैं उनको #AskIlaSharma लिंक में नीचे ही कमेंट्स में दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, घरों में रहिएगा और स्वस्थ रहिएगा। और मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। औरों को भी कहिएगा करने के लिए, शेयर भी करिएगा औरों से। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।